हाँ देखिए प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोग देखिए, हम लोग क्या सीख रहे थे? गुणनखंड। गुणनखंड कितनी विधियों से सीखे? दो। एक फार्मूला से, दूसरा समूहन विधि से ना। एक किससे सीखे थे? सर्वसमीका विधि से ना, और दूसरा किससे? समूह विधि से। चलो प्यारे बच्चों, इसको करते हैं। p का वर्ग प्लस 3p प्लस 9/4। तो पहले समूहन विधि से कर लेते हैं। किस विधि से? समूहन विधि से। चलो देखो, p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 9/4। 3 का आधा कितना होगा? 3 का आधा 1.5 होगा ना। 1.5 कैसे लिखते हैं? 1 सही 1/2 लिखते हो कि नहीं? तो इसको पूरा करो प्यारे बच्चों। ये जो है मिक्स फ्रैक्शन है, इसको होल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं? 2 1 कम 2 1 3 3/2। 1.5 को 3/2 लिख सकते हो ना? यस सर। हाँ प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं भैया। चलो लिख लेते हैं। p का वर्ग प्लस 3/2p प्लस 3/2p प्लस 9/4। इतना समझ में आया? अच्छा, जब इतना समझ में आया तो भैया इसको कोष्टक में कर लेते हैं। p का वर्ग प्लस 3/2p एक कोष्टक में कर लो, 3/2p प्लस 9/4 दूसरे कोष्टक में कर लो ना प्यारे बच्चों। अच्छा चलो भैया कर लिए जो भी करना है। हाँ अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या कॉमन है? p कॉमन है ना, तो p कॉमन ले लो भैया। p कॉमन ले लिए, बचेगा कितना? 1p। अब फिर p इधर का निकल गया बाहर, तो बचेगा कितना? 3/2। अच्छा इसमें कितना कॉमन लेंगे मेरे बच्चों? 3/2। 9/4 को क्या लिख सकते हो? 9/4 को आप क्या लिख सकते हो? 3/2 पूरे 3/2 लिख सकते हो कि नहीं? अरे भाई 3 का 9 2 दूनी 4। समझा? क्या मतलब 3 का वर्ग और 2 का वर्ग। कौन बच्चा बात कर रहा भैया? मत बात करो क्या? हाँ ध्यान दो। अब इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन? 3/2 प्लस 3/2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा p। बचेगा कि नहीं? अब इसमें भाग देते हैं प्यारे बच्चों। 9/4 में कितने का? 3/2 का। 9/4 में 3/2 का भाग दो। समझा? भाग दो भैया। भाग देंगे तो कितना आएगा? 3/2 आएगा कि नहीं? भाग देने जाते हो ना भैया। 9/4 लिख लो और 2/3 त्रिका 2 कम 2 2 दूनी 4। 3/2 आया ना? हाँ 3/2। समझ आ रहा प्रियांशु, नंदनी? आ रहा ना? कोई दिक्कत पीछे? कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? शाबाश। हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। p प्लस 3/2 एक कोष्टक में और p प्लस 3/2 p प्लस 3/2 दूसरे कोष्टक में। समझा? और उस वाली विधि से क्या कौन सा सूत्र लगेगा? एक वर्ग प्लस b वर्ग प्लस 2ab ना जी। इसको क्या लिख सकते हो? 3/2 का होल वर्ग लिख सकते हो कि नहीं? चलो लिख लो। चलो लिख लेते हैं भैया। चलो p को p का वर्ग लिख लेते हैं और प्लस 3p प्लस 9/4 को क्या लिख सकते हो? 3/2 का होल वर्ग लिख सकते हो कि नहीं? अब फार्मूला आप लोग जानते हैं, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इस बीच वाले को चेक करते हैं कि देखो फिट बैठता है कि नहीं। चलो p का वर्ग प्लस 2 गुणे p, समझा? 2ab। b कितना है? 3/2 2ab। अब फिर लास्ट में b का वर्ग 3/2 का वर्ग। क्या मतलब फिट बैठ रहा है? एकदम फिट बैठ रहा है कि नहीं? अरे वो काट दो भैया, ये काट दिए।
कितना आया 3 आया ना, फिट बैठ रहा है ना। कहने का मतलब कौन सा फार्मूला इसमें चल रहा है 3p प्लस 3/2 का होल वर्ग में कौन सा फार्मूला बैठ रहा है a प्लस b का होल वर्ग के अनुसार। आप लोग लिख लीजिएगा a प्लस b को होल वर्ग के अनुसार। इसको क्या लिख सकते हो p प्लस 3/2 का होल वर्ग। अब इसका होल वर्ग मतलब p प्लस 3/2 एक कोष्टक में और फिर 3 प्लस 3/2 दूसरे कोष्टक में। समझ आ गई नहीं? कितने बच्चों को समझ आ गया? शाबाश प्यारे बच्चों। इसको कितने बच्चे लगा सकते हैं? कल जो एक वाला आप लोग समझ रहे थे, एक का वर्ग मतलब एक गुणे एक का मतलब ए। बहुत बच्चे कहते हैं यार एक उठा लेके गए, कहां से फिर एक खा गया। एक उसके साथ हमेशा रहता है। चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, समूहन विधि से करते हैं, फिर आप लोग अपने मन से करते हैं। 4c का वर्ग प्लस इसको क्या लिख सकते हो 2c प्लस 2c प्लस 1। समूहन विधि ठीक लगती है? समूहन विधि सबसे बढ़िया लगती है तुम लोगों के हिसाब से। 4c का वर्ग प्लस 2c एक कोष्टक में कर दो, दूसरे कोष्टक में 2c प्लस 1। चलो भैया कितना कामा लेंगे 4 में 2 है ना, हाँ 2c ले लो, 2 दूनी 4c 2c और फिर 2c ले लिया तो बचेगा 1। 2c एकम 2c 2c एकम 2c 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 समझा? अच्छा इसमें कितना कामा लेंगे एक कामा ले लिए भैया, प्लस 1 बचेगा 2c प्लस 1। अब आ गया कितना 2c प्लस 1 दूसरे के कोष्टक में 2c प्लस 1। अब इसको आप लोग अपने मन से लगाइए। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/2 1/2 बराबर 1/4। समझ आ गई? बताना पड़ेगा कि लगा लोगे? लगा लोगे? यस सर। कितने बच्चे लगा लेंगे बोर्ड पे? हाँ कुछ नहीं दिक्कत है यार। अरे पहुंच हम यहाँ रख देंगे। अरे यार कुछ नहीं, x स्क्वायर है एक x मतलब कितना 1/2 1/2 1/2 से 1/2 फिर प्लस 1/4 फिर वही 78 वो मतलब कामन ले लो। अच्छा देख लो भैया देखो x का वर्ग प्लस 1/2x प्लस 1/2x मतलब आधा आधा मतलब 1। अब यहाँ एक रहा ना हो, हमेशा एक सटा रहा था दूरा में, समझा कि नहीं? अच्छा प्लस 1/4 का मतलब x स्क्वायर प्लस 1/2x थोड़ा फास्ट करते हैं 1/2x प्लस 1/4 का मान कितना लेते हैं x प्लस 1/2 दूसरे में क्या काम लेंगे 1/2 x प्लस 1/2 समझा कि नहीं? अरे भाई ये बटवा लिए भगवा दिए तो हो गया। चलो x प्लस 1/2 दूसरे कोष्टक में x प्लस 1/2 कितने बच्चों को समझ आ गया? समझा ना? समझाने के लिए गाइस धीरे धीरे चलती है, समझा? चलो ठीक है फिर।